देखिए, अगर इकरा के अलावा कोई और चुनाव लड़ेगा तो हमजा मसूद कैराना पार्लियामेंट में पर्चा भरेगा, बस सीधी बात है। वो तो हमारी कौम की बेटी है भाई, समाज की बेटी है, यहाँ की निवासी हैं इस क्षेत्र की, तो जब साथ देने की बात आएगी तो साथ भी देंगे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं एक बात नज़र आती है कि भाजपा से मनीष चौहान जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारियों में हैं, और मृगांका जी का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, प्रदीप जी का। मुकाबला कहाँ ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है? अगर इधर से इकरा हो, सामने किसको देखते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला नज़र आ सकता है? मसूद परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा फिर कैराना से, या फिर किसी और का साथ नहीं देगा? किसी की टांग नहीं खींचेंगे। इकरा की टांग नहीं खींचेंगे या किसी की भी नहीं खींचेंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, भैया जो हो रहा है हो रहा है। इकरा की टांग नहीं खींचेंगे। इकरा की नहीं, समर्थन करेंगे उनको। अब अगर इकरा हसन चुनाव में आ जाती हैं तो हमजा मसूद के परिवार का क्या स्टैंड उसमें रहेगा? देखिए, अब कहीं ना कहीं कैराना लोकसभा की जब बात आती है, अखिलेश यादव भी आए थे नोएडा में, और उसके बाद आगाज कर कर चले गए कि 2024 की तैयारियां कीजिए, जिसे एसी का नेता कहा जाता है कि एसी में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, उसकी वजह से 2 लोकसभा भी हार गए, उपचुनाव हुए थे वहाँ पर हार गए। और बाकी तमाम पार्टी, भाजपा की अगर हम बात करें तो पहले दिन से ही चुनाव में लग जाते हैं भाजपा वालों का, ऐसा सबको पता है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए लग जाते हैं तैयारियों में। अब कैराना में बातें चल रही हैं, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, अभी जो हाल के सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका एक फ़ोटो वायरल हो गया, गुमशुदा की तलाश, और उसके बाद से लोग उनको कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं कि सांसद कहाँ है। हालांकि सांसद जी से मेरी बात हुई थी, है यही है, लेकिन वो वायरल कर दिया लोगों ने। क्या इन सब पे क्या प्रतिक्रिया है? वायरल तो देखो उनकी पार्टी वालों ने किया, आपको भी पता है। अगर आपको तो मैं नेताओं का नाम भी ले लूंगा, लेकिन मैं लूंगा नहीं। दीजिए, नाम ले दीजिए। ऐसा तो नहीं, नाम वायरल तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया, कैराने वालों ने, जो कैराना और कांदला और आसपास के नेता हैं, वो नाम नहीं, वो अपने मेरे जी बता दीजिए अगर आपको पता है तो हमें भी पता लग जाए और तमाम लोगों को पता लग जाए। मेरे तो देखिए सबसे ताल्लुक ठीक है, मैं क्यों किसी का नाम लूँ, लेकिन यह है कि जहाँ तक रही बात कैराना पार्लियामेंट की, प्रदीप अंकल को लोगों ने बहुत आस्था से वोट दिया था, शायद उस पर वो खरे नहीं उतरे। बात तो सही है, आप उनसे 50 गाँव के नाम पूछ लीजिए, 5-5 गाँव के नाम पूछ लीजिए आप हर विधानसभा से, तो गंगो नकुड़ के तो बता देंगे, लेकिन उधर के बताने में शायद उन्हें परेशानी हो जाए थोड़ी सी। है मेरे परिवार के, मेरे बड़े हैं, मेरा कुल है वो, लेकिन जो चीज़ है वो है। भाजपा में चले गए, परिवार अलग हो गया, तो उनके खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा है ये भी उन्हीं की पार्टी के चलाया हुआ है। हम तो देखिए विपक्ष के नेता, हमें तो मुद्दा चाहिए, वाकई में नहीं है, वो क्षेत्र के अंदर नहीं रहते, क्षेत्र के अंदर जो लोग आदमी नहीं रहेगा उसे लोग भूल जाएंगे। वोट मिलना ना मिलना अलग बात है, वोट तो किसी को भी मिल जाता है, क्षेत्र के अंदर रहकर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक टाइम के वंडर होता है ना, 1 टाइम वंडर या 2 टाइम वंडर, अगर ये आप अपने क्षेत्र से गायब हो जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिन पब्लिक नहीं रखेगी। जैसे महिपाल माजरा जी हैं, मेरे बड़े हैं, पब्लिक से हट गए थे, चले गए, कोई नहीं पूछता। अब चौधरी साहब को वोट दिया इस बार लोगों ने, चौधरी साहब पब्लिक से गायब है, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। आने वाले टाइम के अंदर सहारनपुर के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे जो जीत गए, कुछ बिरादरीवाद फैलाने में लग गए, कुछ अपने क्षेत्र के अंदर गायब हो गए, अपने नवाब पने में रह गए, आगे उन्हें जनता भुला देगी। तो जो नेता पब्लिक में रहेगा वो तो सालों साल रहेगा। हम चुनाव हार रहे हैं, 4-5 चुनाव हार गया मेरा परिवार, रिकॉर्ड बना दिया होगा हम लोगों ने, लेकिन आज भी जिंदा है क्योंकि हम पब्लिक के बीच में हैं, क्योंकि पब्लिक हमें जिंदा रखती है। पब्लिक में नहीं रहेंगे, चाहे वो प्रदीप अंकल क्यों ना हो, जिंदा नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। विधानसभा चुनाव की बात करें तो नाहिद हसन का जेल में जाना कहीं ना कहीं इकरा हसन के लिए एक फ़ायदा, पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगता है ऐसा रहा कि चुनाव से एकदम पहले नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया और इकरा हसन उस चुनाव में एक बहुत बड़ी नेता बन गई। और उन्होंने जैसे लोगों के बीच में गई, उनके स्पीच जो होती है वो लोग सुनते हैं, और आज उनकी फॉलोइंग अगर बात करें तो कैराना या फिर आसपास सहारनपुर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है अगर ऐसे ही चलती रही तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम इकरा हसन बन सकती हैं बहुत जल्दी। और मायने लोगों के हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने चीज़ें क्लियर भी की हैं कि पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद मेरे को ये जवाब उनसे मिल पाया था, तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब अगर इकरा हसन चुनाव में आ जाती हैं तो हमजा मसूद के परिवार का क्या स्टैंड उसमें रहेगा? देखिए, मैं अगर वो चुनाव में लड़ती है तो हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे, बस 2 लफ्ज़ी बात है, किसी की टांग नहीं खींची जाएगी। मतलब मसूद परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा फिर कैराना से, या फिर किसी और का साथ नहीं देगा? किसी की टांग नहीं खींचेंगे। इकरा की टांग नहीं खींचेंगे या किसी की भी नहीं खींचेंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, भैया जो हो रहा है हो रहा है।
इकरा की टांग नहीं खींचेंगे, इकरा की नहीं, समर्थन करेंगे उनको। भाई टांग नहीं खींचेंगे। अब क्या कहूँ, मैं तो अपनी एक भाई समाजवादी में, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, पार्टी हमारी अलग है। पार्टी अभी देखते हैं किसे प्रत्याशी बनाती है, लेकिन हमजा जी लेकिन बहुत किसी सारी की टांग नहीं खींचेंगे। हमजा जी देखिए, पार्टियों से अलग अगर हम गांव देहात की बात करें तो लोगों के मन में पार्टियों से अलग समाज की बात होती है कि हम एक दूसरे से कितने जुड़े हैं, कितने कनेक्ट हैं, उन सब चीज़ों की बात होती है। तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि हाँ इकरा हसन का समर्थन करेंगे और ठोक के करेंगे, पार्टी बाद में, पहले समाज की बात है। बोलिए एक बार सीधा सीधा। अरे वो तो अंडरस्टूड बात है जी, इसमें कहने की क्या बात है। देखिए चुनाव अभी 2 साल हैं, हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे। समर्थन नहीं बोलेंगे, करेंगे या नहीं? टांग नहीं खींचेंगे, बस हो गया। इसमें देखिए, जहाँ तक रही बात इकरा की, बहुत अच्छी नेता हैं और समाज के लिए बोल रही हैं। भाई हम उम्र है, मेरे और उनकी सेम उम्र है, तो हम नहीं चाहते किसी का कोई नुकसान हो। वो भी अल्लाह उन्हें भी तरक्की दे। अब इससे कह तो दिया अल्लाह उन्हें भी तरक्की दे। हाँ तरक्की दे, लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, समर्थन तो देखिए वक्त तो आने दीजिए, अभी वक्त आएगा तो समर्थन करेंगे। देखिए वक्त तो आने दीजिए, टिकट ले आए पहले वो, इंशाल्लाह, मतलब अगर हो जाए इंशाल्लाह। देखिए अगर ये बातें होती हैं, अब आपकी और हमारी बात हो रही है, पता लगेगा कि हमजा मसूद और मसूद परिवार इकरा हसन का समर्थन कर रहा है, और ये वीडियो कहीं ना कहीं अखिलेश जी देखते हैं तो उनको भी लगेगा भाई बड़ा परिवार। मैंने देखिए, वैसे तो पार्टी, मैं आपको खुल के बात बताता हूँ, हमारा कैराना पार्लियामेंट, सहारनपुर पार्लियामेंट हमारा परिवार लड़ता है, कैराना पार्लियामेंट उनका परिवार लड़ता है, पहले से लड़ता है। हमारा उनका झगड़ा हुआ था कैराना पार्लियामेंट के ऊपर 2009 में। उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बीच बीच में नोकझोंक होती रही। नाहिद भाई और मेरी नोकझोंक होती रही, वो मेरे खिलाफ बयान देते रहे, हालांकि मैंने कभी आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब फिर इस दो राय पर आके बात खड़ी हो गई कि भाई आगे कैराना पार्लियामेंट पे क्या होगा। पार्टी कह रही है, मतलब सोर्सेज हैं पार्टी के, मेरे पास भी कुछ लोग आए कि हम, लेकिन हमने ये बात कही कि देखिए अगर इकरा चुनाव लड़ती है तो हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे। अब ये बात मैंने उन्हें भी कही है, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि किसी को पीछे नहीं करेंगे हम लोग। अगर भाई किसी का रास्ता साफ़ होता है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि हम लोग एक तरफा होकर मुखालफत करें या बात करें। सहारनपुर से हमारे परिवार चुनाव लड़ता है, इमरान मसूद साहब चुनाव लड़ते हैं। कैराने से हसन परिवार चुनाव लड़ता है। राजनीतिक परिवारों का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। लोग विधानसभा के चुनाव में हम चुनाव हार जाते, लेकिन मुकाबले में रहकर हारते, तो यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी आज देखनी पड़ रही है। आप आए होंगे, अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको, हमारी बैठक पर भीड़ ऐसी है जैसे सत्ता पक्ष की हो, क्योंकि कोई नेता सुनने वाला नहीं है, जिसे वोट दिया था वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार कैराने के अंदर भी राजनीतिक परिवार जिंदा रहना ज़रूरी है। जैसे सहारनपुर में इमरान मसूद, नौमान मसूद का जिंदा रहना ज़रूरी है, ऐसे कैराने के अंदर हसन परिवार का, भले ही मेरे दुर्विरोधी हों, लेकिन ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और वो तो हमारी कौम की बेटी है भाई, समाज की बेटी है, यहाँ की निवासी हैं, इस क्षेत्र की, तो जब साथ देने की बात आएगी तो साथ भी देंगे। अब इससे ज़्यादा और क्लियर क्या कहूँ, मुझे पार्टी से निकल पाओगे तो मुझे बता दो आप। नहीं, हम नहीं चाहते आपको कोई पार्टी से निकाले। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। जब हम बातचीत करते हैं, लाइव सेशन अपने करते हैं, तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन चाहता है किसको टिकट हो, तो कहीं ना कहीं रुद्र सेन जी और इंद्र सेन जी का भी नाम आता है कि समाजवादी से। अब वो भी है, अब वो भी तो समाज के ही हैं, वो समाज से अलग है, तो उसमें क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अगर इकरा के अलावा कोई और चुनाव लड़ेगा तो हमजा मसूद कैराना पार्लियामेंट में पर्चा भरेगा, बस सीधी बात है। इकरा के अलावा कोई और चुनाव लड़ेगा, पर्चा भरेगा हमजा मसूद। केवल इकरा का समर्थन करेंगे, बाकी अगर कोई भी आएगा तो समर्थन कह लो या कुछ भी कह लो, कह तो दिया, ज़्यादा क्या खुल के कहूँ मैं। बाकी चौधरी साहब चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे उनके सामने, हम क्यों छोड़ें भाई, हमारा हक है। हमारे रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? वो तो चुनाव लड़के घर में बैठ जाते हैं, कौन आवाज़ उठाएगा? दौलतपुर के ऊपर लट बच गया, गंगो के ऊपर 5 गाँव ने चढ़ाई कर दी, मोहल्ला कुरेशान के ऊपर, कहाँ है चौधरी साहब? गायब बिल्कुल। गंगो की रेडी वाले, रिक्शे वालों को परेशान करके बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, हमने रोका। चुनाव के बाद की बता रहा हूँ मैं आपको, जब चुनाव हार गए हम लोग, वरना हम भी सुकून से घर पे बैठ सकते थे, अपने देहात को छोड़ सकते थे। लेकिन जब क्षेत्र की आवाज़ हमें उठानी है तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही इनमें से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हाँ, वो अगर लड़ती हैं तो पढ़ी लिखी बच्ची है, और बिल्कुल मैंने आपको कहा साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमजा जी, देखिए आप भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक परिवार है, पूरा खानदान राजनीति करता है पिछले 70 सालों से। अगर बातचीत करें तो वो तो एक जीन्स होते हैं, वो गुण तो हैं ही हैं राजनीति के। क्या लगता है, कहीं ना कहीं एक बात नज़र आती है कि भाजपा से मनीष चौहान, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं,
वो भी कहीं ना कहीं तैयारियों में हैं, और मृगांका जी का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, प्रदीप जी का। मुकाबला कहाँ ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है? अगर इधर से इकरा हो, सामने किसको देखते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला नज़र आ सकता है? देखिए, भाजपा से जो कोई भी लड़े उसका एक फिक्स्ड वोट है, वो उसे मिलेगा। कैराना पार्लियामेंट के समीकरण बहुत अलग हैं। गंगो और नकुड़ पे समीकरण दलित प्लस मुस्लिम का है। उधर 3 सीटों के ऊपर थाना भवन पे भी दलित प्लस मुस्लिम बन सकता है, लेकिन वहाँ जाट प्लस मुसलमान का समीकरण है, प्लस जो सेकुलर हिंदू आपका लगता है सबके साथ। हमें ये देखना है कि उधर से वो लोग कितना वोट लेकर जाटों में कितनी सेंधमारी कर सकते हैं। अगर भाजपा ने ज़्यादा सेंधमारी कर दी तो ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। अगर भाजपा ने कम सेंधमारी करी तो बीजेपी हार जाएगी। कोई भी लड़ ले, चाहे प्रदीप अंकल लड़े, चाहे मनीष भाई लड़े, चाहे मृगांका जी लड़े, वोट उन्हें जू का तू मिलना है। जो बीजेपी का फिक्स्ड है 45% वोट, खेल 5% का है। वो 5% जिन्हें मिल गया तो चुनाव जीत गए, वो 5% जिन्हें नहीं मिला तो चुनाव हार जाएंगे। अगर थर्ड फ्रंट में हम लोग लड़ लेते हैं चुनाव, हम दलित और प्लस 50% मुसलमान ले जाते हैं, तो हम लोग भी जीत की स्थिति में आ सकते हैं इस सीट के ऊपर, क्योंकि इस सीट के ऊपर 1,90,000 के करीब पेवर चमार भाइयों का वोट है। और जब मजबूत कैंडिडेट लड़ता है तो वो इकट्ठा होकर पड़ता है। अगर यहाँ से चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं, या फिर धर्म सिंह जी चुनाव लड़ते हैं, या फिर मेरे चर्चा ये है कि मृगांका बुआ जी भी पार्टी बदलना चाह रही हैं और लोकदल से आके चुनाव लड़ती है, तो हम पर्चा भरेंगे और जीत की स्थिति में रहेंगे। फिर हम यही समीकरण तो विधानसभा में भी था आपके पास, बिल्कुल। लेकिन भुना नहीं पाए आप। बताता हूँ क्यों नहीं भुना पाया। क्योंकि मैं अपने लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि प्रदेश स्तर पे एक अलग लहर चल गई थी कि भाई अखिलेश की सरकार आ गई। वरना 42,000 वोट हमें मेरे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने दिया है गंगो विधानसभा के ऊपर। मुसलमानों का वोट, मेरे बुनियादी वोट जो हमें हमेशा मिला, जो कभी नहीं भागा, मुनव्वर हसन साहब के इंतकाल के बाद नहीं भागा, नाहिद हसन भाई के सामने नहीं भागा, वो मुसलमान वोट उपचुनाव में नहीं भागा, 17 में नहीं भागा, 70 साल में नहीं भागा, वो पहली बार सरकार बनाने के भाव में बह गया। और 75-80 हज़ार वोट उन्होंने चौधरी साहब को दे दिया। 80,000 वोट, उस 80,000 में 10,000 कम हमें दे देते, आज हमजा मसूद आपके सामने बाहैसियत विधायक बैठा होता। तो पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव तो मैं लड़ रहा था, पिताजी का तो मूड भी नहीं था, बाहैसियत विधायक हम बैठे होते। ये तो मेरों की कमी हुई, और हमारे में भी कुछ ना कुछ कमियां हुई होंगी, हम समझा नहीं पाए। मैंने जो 1 लाख का नारा दिया था, आज बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच था। 55-56 हज़ार वोट मुझे जब मिल गया, जब मेरी पूरी कौम भाग गई। अगर मेरे वाले मुझे वोट दे देते तो 100% हम इलेक्शन जीतते और चुनाव जीतते और आपके बीच में रहते। कम से कम एक आड़ तो हो जाती विधानसभा के अंदर। अब आगे की क्या उम्मीद है? निकाय चुनाव भी होंगे, जी। उसमें भी कहीं लोग भाग ना जाएं, उसमें नहीं। बना के बिठा हर सीट का समीकरण अलग होता है भाई, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। विधानसभा के चुनाव के अंदर एक लहर थी समाजवादी पार्टी के मुसलमानों में, अदर किसी बिरादरी में नहीं थी। और निकाय का चुनाव फेज का चुनाव होता है। 4 हमारी पालिकाएँ हैं गंगो विधानसभा के अंदर, इंशाल्लाह हम चारों की चारों जीतेंगे। मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम बेटा लड़ेंगे मजबूती के साथ, ननौता मजबूती के साथ लड़ेंगे, तीसरों मजबूती के साथ लड़ेंगे, और गंगो तो है ही अपनी, घर है मेरा। मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। यहाँ के गरीब जनता वोट देती है। कोई भी मुंह उठा के कह देता है क्या करा। गंगो के अंदर गरीबों के ऊपर 0 टैक्स है। कोई 50 रुपये दे रहा, कोई 100 रुपये। 70% आबादी बता रहा हूँ मैं आपको, 0 टैक्स, 50 रुपये, 100 रुपये। रेडी वाला, रिक्शा वाला, खोखे वाला, ठेले वाला खुले तौर पर यहाँ पर कारोबार करता है अपना। हमारी कस्बे की अर्थव्यवस्था ये चलाते हैं। पुलिस कई बार आती है, अतिक्रमण के नाम पर इन लोगों को हटाने का, परेशान करने का प्रयास करती है। हम लोग अड़ते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम लोग अड़ते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। इन लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। ये जनता वोट इसलिए देती है। आप आज चले जाइएगा विधानसभा के चुनाव में, बल्कि आप मुझे एक किस्सा बता रहे थे, नौमान अच्छा आदमी है लेकिन वोट समाजवादी को देंगे। जी, नौमान अच्छा आदमी है, वोट समाजवादी को देंगे। इसलिए देंगे समाजवादी को क्योंकि सरकार बना रहा था वो। हम लोग ये दिखा नहीं पाए। कुछ हमारी पार्टी की कमी भी रही, कुछ हमारी पार्टियों की पार्टी कमी भी रही, कुछ हमारी भी कमी रही होगी। लेकिन विधानसभा का चुनाव तो हमारा फेस का चुनाव है। हो सकता है हम निर्दलीय चुनाव लड़ लें, हो सकता है हमको थर्ड फ्रंट बना के मोर्चे से चुनाव लड़ लें। ये तो हमारे फेस का चुनाव है। लेकिन गंगोद की जनता ने 70 साल में हमें इतना प्रेम और वो दिया, और अगर गंगो की जनता का मन हमसे ऊब गया तो हमें आके कह दे, हम घर बैठ जाएंगे। जनता जो हमें वोट चुनाव लड़ाती है, वर्कर कार्यकर्ता, वो आके कह दे इस चुनाव में वोटर भागा है, वर्कर नहीं भागा। हमारा वर्कर और उसका परिवार जूं का तू खड़ा रहा, हमारा वोटर भाग गया। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सब वापस भी आ गया। कुछ गलतियां हमारे से भी हुई, कुछ गलतियां उनसे भी हुई। अब आगे संभालेंगे इन गलतियों को
इंशाल्लाह। चलिए, हमजा मसूद हमारे साथ हैं और पूरा का पूरा कह रहे हैं कि जो कैराना लोकसभा की बात हुई कि टांग हम नहीं खींचेंगे। अब समर्थन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, आप समझ जाइएगा। बहुत सारे समझदार लोग देखते हैं तो वो समझ ही जाएंगे कहना क्या चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय यूपी हिंद। की सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।